चलिए सामाजिक बातें थोड़ा बंद करके फुल फोकस होकर आज का क्लास करिए। तो आज की क्लासेस आप लोगों को बताया था पूरे टैली कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, राइट। तो आप लोग प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे और कहीं डाउट होगा तो इंस्टेंटली पूछे, कोई दिक्कत नहीं, जैसा पूछते हैं आप लोग। सर क्या है ये चैप्टर में? चैप्टर का नाम क्या है? प्रोसेस ऑफ, ये तो सिंपल सी चीज है सर, अकाउंटिंग का प्रोसेस। अकाउंटिंग का प्रोसेस कहां से स्टार्ट, क्या होता है ये अकाउंटिंग प्रोसेस, इट्स ओके, ये सीखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है सर? रूल्स ऑफ जर्नल। दिस इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि इसको क्या बोला गया है? दिस इज द बैकबोन ऑफ, बैकबोन समझते हो ना सर? ये टूट गया मतलब कहानी खत्म। हाँ, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तक शरीर में एक्टिवनेस है राम राम भजे नहीं, जब ओल्ड एज हो गया, किनारे आ गए, जब शरीर काम नहीं कर रहा है, आंखों से दिख नहीं रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, उस टाइम अब पछता रहे हो कि काश मोह माया से थोड़ा सा हट के राम राम भज लेते। इसलिए आप जब देखोगे इसमें आपके जो हनुमान चालीसा में, तो उसमें लिखा हुआ है, मतलब ये चीजें बताई गई है कि कोई भी भजन रहता है उसमें लिखा रहता है कि भाई समय से पहले क्या करना है। उस टाइम पछताने से कुछ होगा, कोई फायदा होगा? आंखों की रोशनी बढ़ पाएगी, राइट। तो यही चीज है सर, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से समझेंगे सर इसको। दिस इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ, इसलिए थोड़ा थोड़ा भजा करो भगवान को, जिस भी रिलीजन के हैं आप, भजा करिए सर समय निकाल कर। ये समय चला गया तो आएगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री और कुछ क्वेश्चंस करेंगे सर। जर्नल एंट्री के जो रूल्स सीखेंगे उससे क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है सर, ये क्या होता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? कई बार पढ़ चुके हैं सर, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग चर्चा कर चुके हैं सर। क्या होता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? ओके, इस पर्दे के कलर चेंज हो सकता है क्या? ठीक है ठीक है, चलिए। हाँ, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है सर अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है सर, उसका प्रोसेस क्या है। तो आपने बताया सबसे पहले क्या सर? जर्नल एंट्री का, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। वेरी गुड। अरे ऐसे रितिका ऐसे ही पढ़ाया करो, है ना, ऐसे मेरा ब्लड बढ़ जाएगा, ऐसे पढ़ाया करो इन लोग को। यस वेरी गुड। देखो वो भी तुमने भी पढ़ा था सविता। हाँ बताओ। अरे कभी तो ऊपर उभरो, थोड़ा बहुत से ऊपर उठो। हाँ सर, क्लासीफाइंग करना, ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करना विद द हेल्प ऑफ लेजर। तो फिर समराइजिंग करना, क्या करना? समराइजिंग करना विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आ रही बात समझ में? तो टोटल 5 प्रोसेस है सर। कितने प्रोसेस है अकाउंटिंग के? 5। पहला जर्नल एंट्री, दूसरा लेजर, तीसरा ट्रायल बैलेंस, चौथा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पांचवा राइट। ओके, तो आज हम लोग, अच्छा सबसे मजे की बात क्या है सर कि ये सारे प्रोसेस एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है सर। तो अगर पहला प्रोसेस हमारा जर्नल एंट्री, अगर यही गड़बड़ कर दिए तो आगे कभी सही हो पाएंगे क्या? नहीं होंगे। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि पहला कदम सही उठाया जाए। ठीक है, और दूसरे, आप सर इसको बैकबोन के बोल रहे हो, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि सर हमको टैली में केवल और केवल क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है। आगे का प्रोसेस टैली खुद कर देता है। इसलिए ये पार्ट हमारा पूरा क्या होना चाहिए सर? स्ट्रांग होना चाहिए। आ रही है सर? और किस बात से सर ये इंपॉर्टेंट है? सर ये हमें सिखाता है डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स। पूरा अकाउंटिंग किस पे टिका है सर? डेबिट एंड क्रेडिट।
accounting is what? It is the game of debit and credit, right? Okay, sir. So this is the process of accounting: journal entry, ledger, trial balance, trading and profit and loss account and balance sheet. अपन पहला प्रोसेस सीखने जा रहे हैं, वो क्या है? जर्नल एंट्री का रूल्स सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं सर? जर्नल एंट्री का रूल्स, जिसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी बोला जाता है। क्योंकि अकाउंटिंग में आप लोगों को बताया था, ट्रांजेक्शन को लिखना अकाउंटिंग नहीं कहलाता सर, अकाउंटिंग की भाषा में लिखना, अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में लिखना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। ओके सर। सर इसके दो अप्रोच कौन कौन से हैं? एक ट्रेडिशनल, दूसरा मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब पुराना, परंपरा, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलेंगे? वेरी गुड, परंपरागत अप्रोच। और मॉडर्न मतलब सर आधुनिक, नया अप्रोच। मतलब जैसे जस्ट लाइक अ कीपैड मोबाइल एंड स्मार्टफोन टच पैड, कौन सा सीखें ज्यादा बेटर रहेगा? सर टच का जमाना है तो हमें क्या सीखना चाहिए? पहले मैं ये दोनों अप्रोच बताता था, लेकिन मैं देखता था जब बच्चों से क्वेश्चन का आंसर पूछता था तो आंसर कैसे देते थे? आधा आंसर ट्रेडिशनल कीपैड और आधा आंसर नया मेथड बना लेते थे सर। इसलिए हमने डिसाइड किया कि यार अब इसको पढ़ने की जरूरत, इसको नहीं पढ़ते, नहीं दोनों आप लोग मिक्स कर देते हो। जो सबसे बेस्ट अप्रोच है आज के डेट में, इसलिए ना सीबीएसई बोर्ड ने तो इस अप्रोच को हटा ही दिया सिलेबस से सर। सर जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो क्या है? तो ये बेस्ट क्यों है? दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन ये बेस्ट क्यों है? इससे दोनों से आंसर सेम आएगा सर, लेकिन ये बेस्ट क्यों है? नहीं दोनों ही स्मार्ट है सर, लेकिन ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि मॉडर्न अप्रोच केवल जर्नल एंट्री नहीं सिखाता सर, पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करने में भी कौन हेल्प करता है? मॉडर्न। लेकिन ये बेचारा क्या करता है? केवल जर्नल एंट्री तक ही काम करता है, उसके आगे ये काम नहीं करता। जैसे आप अपने ऑफिस में स्मार्ट कब कहलाओगे? कि आपको रखा गया था किसी और काम के लिए, लेकिन आप वो काम तो बहुत अच्छे से कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा कर पा रहे हो। अभी जमाना किसका है सर? एक्स्ट्रा। जैसे वर्ल्ड कप का भी आता है एड, देखते हो नहीं? कुछ एक्स्ट्रा करना है, क्या करना है? कुछ एक्स्ट्रा। हाँ कुछ ज्यादा ही कर ले रहे हैं सर ये लोग, मतलब एकदम। एक्चुअली क्या है कि बैट्समैन तो अच्छे हैं ही है सर, बॉलर भी इस टाइम क्या कर रहा है? उससे कम नहीं है। मोहम्मद शमी, सामी, जडेजा एकदम खेलने ही नहीं दे रहे हैं सर सामने वाले को। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे गेम किसके बीच हो रहा है? एक जूनियर और सीनियर्स के बीच, एक नए खिलाड़ी के बीच में हो रहा है और एक उसका बाप जो बैठा है उसके बीच। वही हाल इंग्लैंड, वही हाल साउथ अफ्रीका। मतलब बैट्समैन, बैटिंग देखने में मजे आ रही है, लेकिन बॉलिंग देखने में फिर मतलब अभी तो ऐसा हो रखा है कि एक ओवर में ये है, आप बाथरूम करने गए निकले देखे अरे दूसरा विकेट भी तीसरा भी चला यार। पहले ही मैं कल जैसे थोड़ा सा लेट से चालू किया, फिर देखे अब मैच चालू हो गया होगा, देखा 2 विकेट स्टार्टिंग ओवर में ही। 2 विकेट क्या हो गया सर? मतलब 3-4 ओवर में ही 2 विकेट क्लियर, राइट। मतलब ऐसा हाल हो जा रहा है कि वो सामने वाला जीतने के लिए नहीं खेल रहा है, अपनी इज्जत बचाने के लिए खेल रहा है कि 150 रन बना ले, 100-150 की हमारी इज्जत बनी रहे। जीतना तो सर वो कल्पना से उसके क्या हो जा रहा है? बाहर हो जा रहा है। तो हम लोग कौन सा मेथड सीखेंगे सर? मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि ये केवल एंट्री करने में ही हेल्प नहीं कर रहा, साथ ही साथ सब पूरी फिनेंशियल स्टेटमेंट में प्रूफ करूंगा आगे, जहां जहां हम लोग अकाउंटिंग करेंगे देखना कई जगह आपको मॉडर्न अप्रोच हेल्प करेगा। आ रही बात समझ में? तो हम लोग ये अप्रोच को अभी क्या कर दे रहे हैं, इसलिए जब आप लोग वीडियो कोई क्लास छुट्टी रहती है तो मैं लेक्चर नंबर 4 और 5 आपको स्किप करने के लिए बोलता हूँ। 5 और 6 इसको सर अभी नहीं सीखेंगे सर, तो राइट ना, तो इस पे एंट्री करेंगे डायरेक्ट। हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर